हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ अ फोकस्ड माइंड। ऐसा माइंड, ऐसा दिमाग जो कि फोकस्ड है। फोकस्ड एक एडजेक्टिव है, मतलब क्वालिटी बता रहा है माइंड की, कि माइंड जो कि फोकस्ड होता है, जिसमें कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं, वो भटकता नहीं है अपने रास्ते से। वो गोल के ऊपर, जो भी हमारा गोल है, लक्ष्य है या काम है जो अभी हमको काम करना है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके रखता है। तो ऐसा दिमाग जो फोकस्ड है, उसमें क्या शक्ति होती है, उसके बारे में सीखेंगे। इसके थ्रू आप अपनी वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स एनहेंस कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं कोटेशन के साथ। वट यू स्टे फोकस्ड ऑन विल ग्रो। जिस चीज के ऊपर भी आप फोकस्ड होकर रहते हो, विल ग्रो, वो चीज, उसमें विकास होगा, वो आगे ही बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या है, वट यू स्टे फोकस्ड ऑन। यहाँ पे है कि वट विल ग्रो, क्या ग्रो करेगा जिसके ऊपर आप फोकस बना के रखते हो। अ फोकस्ड माइंड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेट्स एसेट्स अ पर्सन कैन डेवलप। एक जो फोकस्ड माइंड है, मतलब ऐसा दिमाग जो कि भटका हुआ नहीं है और अपने काम पर पूरा फोकस बना के रखता है, ऐसा माइंड है ए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेट। वन ऑफ द मीन्स एक, कईयों में से एक, ग्रेटेस्ट सबसे बड़े जो एसेट्स हैं। एसेट जो है वो नाउन है, उसका मतलब होता है कोई चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है या वैल्यूएबल है, उपयोगी है, मीन्स यूजफुल है। तो मूल्यवान होता है वैल्यूएबल, जिसकी वैल्यू होती है, और इम्पॉर्टेंट। जो भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट एसेट्स होते हैं, बड़े बड़े एसेट्स, उनमें से एक बड़ा एसेट एक फोकस्ड माइंड भी है, जो कि एक इंसान डेवलप कर सकता है, अपने में विकसित कर सकता है। अब एसेट हम गुण को भी बोलते हैं, कोई क्वालिटी को, कोई इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो एक इंसान डेवलप कर सकता है, उनमें से एक है फोकस्ड माइंड। इन अ वर्ल्ड फिल्ड विद कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शंस। अब एक ऐसी दुनिया जो कि भरी हुई है डिस्ट्रैक्शंस से। अभी आपको बताया था, डिस्ट्रैक्शन मीन्स ध्यान भटकाने वाली चीजें। जैसे क्या हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, वाली चीजें, जिससे भी आपका ध्यान भटक जाता है। ठीक है, उससे कांस्टेंट, लगातार, निरंतर। अब ऐसी दुनिया जो आजकल भरी हुई है लगातार डिस्ट्रैक्शन से, द अबिलिटी टू डायरेक्ट योर अटेंशन विथ प्रेसिशन, प्रेसिशन बिकम्स अ ट्रू सुपर पावर। सुपर पावर, तो ये अबिलिटी, ये क्षमता, किस चीज की क्षमता, कि आप अपना पूरा ध्यान डायरेक्ट केंद्रित करके रखो, वो भी पूरी सटीकता के साथ। प्रेसिशन ये एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है एक्यूरेसी के साथ, सटीकता के साथ, एक्यूरेसी, एग्जैक्टनेस के साथ। ये बन जाता है एक सचमुच में अद्भुत शक्ति। सुपर पावर होता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, क्योंकि ये तो आजकल पाई नहीं जाती ज्यादातर लोगों में। तो इसलिए क्या बन गई है कि सुपर पावर, अगर किसी के पास ये एबिलिटी है, दैट मीन्स ही और शी हैज अ सुपर पावर। एक अद्भुत सी शक्ति है उन लोगों के पास। एक बार पढ़ते हैं इसको दोबारा से बिना रुके हुए। इन अ वर्ल्ड फिल्ड विद कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शंस, द अबिलिटी टू डायरेक्ट योर अटेंशन विद प्रिसिशन बिकम्स अ ट्रू सुपर पावर। सो एक दुनिया जो कि भरी हुई है डिस्ट्रैक्शंस के साथ, ये क्षमता कि आप अपना ध्यान केंद्रित करके रखें, वो भी पूरी सटीकता के साथ, यहां वहां भटके नहीं। तो अगर ये क्वालिटी आ जाएगी तो इसका मतलब आप में सुपर पावर है। अ स्कैटर्ड माइंड कीप्स वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग, देखिए पहले तो हमने बात किया फोकस्ड माइंड, अब फोकस्ड माइंड का उल्टा हो गया स्कैटर्ड माइंड। स्कैटर होता है चीजें इधर उधर बिखरी हुई, ठीक है, बिखरा हुआ, एक जगह जो नहीं रहता, जो बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, इधर उधर भटका हुआ है। यहाँ पे स्कैटर्ड भी एक एडजेक्टिव है जो कि माइंड को डिस्क्राइब कर रहा है। इस बार हम स्कैटर्ड माइंड की बात कर रहे हैं जो कि भटका हुआ है। कीप्स वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग का मतलब होता है यहाँ वहां बिना किसी पर्पस के भटकते रहना, वॉन्डरिंग। एक होता है वर्ड वंडरिंग, वंडरिंग, वंडरिंग होता है सोचना। तो ये वंडर नहीं है, यहाँ पे ओ नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे ए है, ये है वॉन्डरिंग, भटकना।
अपने गोल से भटकना या बिना पर्पस के यहाँ वहां भटकना। तो जो माइंड फोकस नहीं है वो तो इधर उधर भटकता ही रहेगा, इट विल कीप वॉन्डरिंग, वेस्टिंग प्रेशियस टाइम एंड एनर्जी, और वेस्ट करते हुए, बर्बाद करते हुए कीमती समय भी और ऊर्जा भी। प्रेशियस मीन्स कीमती, something of great value, precious time and energy. While a focused mind operates like a magnifying glass, जबकि दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है स्कैटर्ड माइंड और फोकस्ड माइंड के बीच में। तो एक जगह स्कैटर्ड माइंड जो है यहाँ वहां भटकता है, टाइम वेस्ट करता है, एनर्जी वेस्ट करता है, जबकि एक फोकस्ड माइंड ऑपरेट्स, वो काम करता है एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। क्या होता है मैग्नीफाइंग ग्लास? जिसमें कि आप लोग चीजों को, अब मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, चीजों को मैग्नीफाई करके हमारे आगे दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि ठीक उस तरीके से जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास फोकस करता है लाइट को ताकि हमको चीजें बड़ी होके दिखें, तो उस तरीके का काम फोकस माइंड करता है, कलेक्टिंग योर इनर पावर इनटू वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आपकी इनर पावर, जो भी आप में अंदरूनी शक्ति है, आपके अंदर शक्ति छिपी हुई है, उसको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर केंद्रित करता है। फोकस पॉइंट फोकस बना के रखता है। When we practice eliminating interruptions, interruptions, यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है, इसका मतलब होता है रुकावट, कोई ऑब्स्टेकल बन जाता है। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं एलिमिनेट करने का, यहाँ एलिमिनेटिंग मतलब वर्ब है, इसका मतलब हुआ कि हटाना, रिमूव, टू रिमूव समथिंग, रिमूव करने की कोशिश करते हैं किसको? इंटरप्शंस को। और इंटरप्शन आपको बताया था, रुकावटों को। एंड स्टे कमिटेड, और रहते हैं बिल्कुल प्रतिबद्ध होकर। तो कमिटेड एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है कि डेडिकेटेड, तो डेडिकेटेड बन के रहते हैं, लॉयल रहते हैं। टू आर टू आर पर्पस प्रोग्रेस बिकम्स फास्टर, जो भी हमारा पर्पस है, जो भी हमारा लक्ष्य है, तो हमारा जो प्रगति है वो और भी तेज हो जाती है, क्लियरर, स्पष्ट, और भी क्लियर हो जाती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एंड फार मोर सेटिस्फाइंग, और यहाँ पे फार मोर का मतलब है और भी ज्यादा, और भी ज्यादा, और क्या लगता है? सेटिस्फाइंग, मतलब सेटिस्फेक्शन देता है हमको, संतोषजनक लगता है, गिविंग प्लेजर, गिविंग फुलफिलमेंट। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन वी प्रैक्टिस एलिमिनेटिंग इंटरप्शंस एंड स्टे कमिटेड टू आवर पर्पस, प्रोग्रेस बिकम्स फास्टर, क्लियरर एंड फार मोर सेटिस्फाइंग। कि जब भी हम एलिमिनेट कर देते हैं, दूर करते हैं हमारे रुकावटों को, और हम अपने पर्पस, उद्देश्य के प्रति, लक्ष्य के प्रति हम और भी कमिटेड हो जाते हैं, लॉयल हो जाते हैं, तो जो भी हमारी प्रोग्रेस है, जो हमारी प्रगति है, वो और भी फास्ट हो जाती है, और भी स्पष्ट हो जाती है, और कहीं अधिक, कहीं ज्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिलता है हमको। A focused mind strengthens our capacity to think deeply, work consistently, and remain motivated even when obstacles arise. अब फोकस माइंड की बात करी है कि जो हमारा माइंड जब फोकस्ड रहता है तो उससे हमको शक्ति मिलती है, स्ट्रेंथ से बना है, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, और स्ट्रेंथन मतलब वो शक्ति देता है। आर कैपेसिटी किसको स्ट्रेंथन करता है? पावरफुल बनाता है हमारी कैपेसिटी, हमारी जो क्षमता है गहराई से सोचने की, वर्क कंसिस्टेंटली, काम करने की निरंतरता के साथ, बिना रुके हुए, एंड रिमेन मोटिवेटेड, और मोटिवेटेड, प्रेरित रहने के साथ, इवन वेन ऑब्स्टिकल्स अराइज, चाहे कि ऑब्स्टिकल्स होता है बाधाएं, रुकावटें, चाहे रुकावटें, बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स हमारे रास्ते में आए, फिर भी मोटिवेटेड रहना और काम करते रहना, गहराई से सोचना, इस ताकत को बढ़ाता है फोकस्ड माइंड। एज ब्रूसली वाइजली सेड, जैसे कि ब्रूसली के शब्दों में उन्होंने एक बार कहा था, द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विद लेजर लाइक फोकस, कि जो भी सफल लोग हैं या योद्धा, यहाँ पे वॉरियर का मतलब तो हो गया योद्धा, लड़ाई करने वाला योद्धा, जो भी सक्सेसफुल योद्धा है, वॉरियर है, वो एक नॉर्मल सा, साधारण सा आदमी ही होता है। एक डिफरेंस जो होता है कि उसका जो फोकस है वो लेजर लाइक होता है। तो लेजर लाइक का क्या मतलब हो गया? जो कि बिल्कुल ही इंटेंस है,
इधर उधर भटकता नहीं है, सिंगल टास्क जो है या गोल है उसके ऊपर फोकस रहता है। तो ये वाले जो सक्सेसफुल योद्धा होते हैं वो भी साधारण लोग ही होते हैं, उनका सिर्फ फोकस जो है वो बहुत गहराई वाला होता है। व्हेन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन वन मिशन वी बिगिन टू नोटिस opportunities and solutions that a distracted mind would easily miss। जब हम concentrate ध्यान लगा के रखते हैं एक मिशन एक टाइम पर, तो हम नोटिस करने लगते हैं, हमारे नोटिस में आता है, हमारे ध्यान में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज, चांसेस, फिर सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, जो कि एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड, अगर भटका हुआ दिमाग होगा, वो आसानी से मिस कर सकता है। उसकी नजर में तो ये चीजें आएंगी ही नहीं। कब उसके सामने चांसेस आए जीवन में, कहाँ उसको समस्याओं के सॉल्यूशंस मिल गए, तो ये तो वो आसानी से मिस कर जाता है, क्योंकि वो फोकस्ड माइंड ही नहीं रहता, यहाँ वहां भटकता रहता है। बिट बाय बिट, डे आफ्टर डे, आवर एफर्ट्स एक्यूमुलेट accumulate। तो दिन ब दिन, छोटा छोटा करके, बिट बाय बिट, डे आफ्टर डे, एक दिन के बाद दूसरे दिन, हमारे जो भी प्रयास होंगे अपने सुधार के लिए वो जुड़ते जाएंगे, इकट्ठा होते जाएंगे। एक्यूमुलेट होता है इकट्ठा होना, ये एक वर्ब है। टू गैदर और बिल्ड अप ग्रेजुअली, धीरे धीरे जुड़ना। ट्रांसफॉर्मिंग स्मॉल स्टेप्स इनटू मेजर अचीवमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग बदलते हुए छोटे छोटे कदमों को बड़ी बड़ी उपलब्धियों में। सो अचीवमेंट क्या होता है? हमारी सक्सेस और हमारी उपलब्धियां। दिस इज हाउ ट्रू सक्सेस इज बिल्ड। और यही एक तरीका है जब सच्ची सफलता इसी तरीके से ही बनाई जाती है। वो रातों रात नहीं मिलती है, उसके लिए छोटे छोटे एफर्ट्स रोज करने पड़ते हैं। थ्रू क्लियर इंटेंशन, क्लियर इंटेंशन, जब आपकी इंटेंशन मीन्स जो भी उद्देश्य है वो फोकस्ड है, बिल्कुल आपको पता है क्या आपका उद्देश्य है, वो बिल्कुल क्लियर है। डिसिप्लिन, अनुशासन है। एंड अनवेवरिंग अटेंशन, और आपका जो अटेंशन है, ध्यान है, वो अनवेवरिंग है, उसको कोई डगमगा नहीं सकता, हिला डुला नहीं सकता। तो अनवेवरिंग क्या है? जो डगमगाया ना जा सके, अपने रास्ते से भटकाया ना जा सके। तो यही बताया गया है ट्रू सक्सेस किन चीजों से बनता है, इन 3 चीजों से। क्लियर इंटेंशन, डिसिप्लिन एंड अनवेवरिंग अटेंशन। फोकस ऑल्सो एनहेंसेस आर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। एक और चीज फोकस एनहेंस और भी सुधारती है, निखारती है, वो है हमारी एबिलिटी, क्षमता डिसीजन मेकिंग की, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का हल ढूंढने की, उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। इट टीचेस अस व्हाट टू एक्सेप्ट एंड व्हाट टू कॉन्फिडेंटली डिक्लाइन। ये जो 2 वर्ड्स है, एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, इसको एक्सेप्ट नहीं बोलेंगे, ये होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट स्वीकार, और डिक्लाइन होता है मना करना। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। तो जब हमारे में फोकस होगा तो वो हमको सिखाता है क्या चीजें हमको स्वीकार करनी है और क्या हमको पूरे आत्मविश्वास के साथ मना कर देनी है, डिक्लाइन करना है। Those who master focus start living with calmness, clarity and a strong sense of direction। अब जो लोग मास्टर कर लेते हैं, महारत हासिल करते हैं फोकस के ऊपर, अपना दिमाग जो है वो फोकस्ड बना के रखते हैं, वो जीवन जीना शुरू कर देते हैं कामनेस के साथ, शांति के साथ, क्लैरिटी, स्पष्टता के साथ, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि उनका जो गोल है वो उनके सामने बिल्कुल क्लियर होता है, किस डायरेक्शन में उनको जाना है, पहले से ही पूरा का पूरा पिक्चर उनके दिमाग में क्लियर होती है, क्योंकि उनका माइंड फोकस्ड है। विद अ डिसिप्लिन्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड माइंड। अब ऐसे दिमाग के साथ, कैसे दिमाग के साथ? जो कि डिसिप्लिन है, अनुशासित है, भटकता नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड है, एक ही जगह लक्ष्य के ऊपर और अपने काम के ऊपर फोकस रहता है। वी मूव फ्रॉम, तो हम बढ़ते हैं, आई विश टू आई विल, आई विश काश ऐसा होता, टू आई विल मैं ऐसा कर सकता हूं। तो हम ऐसे बोलने के बजाय आई विश, हम बोलना शुरू कर देते हैं आई विल, कि हाँ मुझसे होगा, मैं करूंगा, मैं अपने गोल तक पहुंचूंगा, आई विल। एवरीथिंग बिगिंस विथ फोकस एंड एवरीथिंग सक्सीड्स बिकॉज ऑफ इट। तो हर चीज शुरू होती है फोकस के ही साथ, और हर चीज सफल भी अगर होती है वो भी उसी के साथ। क्या है वो? फोकस। अब एक कोटेशन पढ़ते हैं हेनरी फोर्ड के द्वारा, जो कही गई है, वेदर यू थिंक यू कैन और थिंक यू कांट, यू आर राइट।
यहाँ कहने का मतलब है वेदर का मतलब है चाहे। चाहे आप सोचते हो कि आप कर सकते हो, यू कैन, तो आप डिटरमिन करते हो अपने खुद के सक्सेस या फेलियर को। अगर आप कहते हो ना कि आई कैन, तो इसका मतलब आप कोई ना कोई तरीका ढूंढ लोगे सफल होने का। या आप सोचते हो आई कांट, मतलब नेगेटिव इमोशंस ले आए आपकी, मुझसे नहीं होगा, सो तब नेगेटिव थिंकिंग जो आ जाएगी वो आपको आपके पतन की ओर या फेलियर की तरफ लेके चली जाएगी। तो जिस तरीके से भी आपका दिमाग सोच रहा है, यू कैन और यू कांट, यू आर राइट, आप सही हो, क्योंकि आप ही हो जो डिटरमिन करोगे आपके खुद के सक्सेस या फेलियर के लिए। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग रखो और एक फोकस्ड माइंडसेट बनाकर रखो, तो सक्सेस जरूर मिलेगा। और फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो इस लेवल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे जो भी हमने वोकैबुलरी सीखी है आज। प्रिसिशन, प्रिसिशन सटीकता, एक्यूरेसी या एग्जैक्टनेस। सुपर पावर, एक्स्ट्रॉर्डनरी एबिलिटी, अद्भुत शक्ति, अलग अजीब शक्ति। एलिमिनेटिंग वर्ब है हटाना अपने रास्ते से। रिमूविंग या गेट रिड ऑफ समथिंग। कमिटेड, डेडिकेटेड या लॉयल। सेटिस्फाइंग, सेटिस्फैक्शन देने वाला या फुलफिलमेंट देने वाला, जिससे हमको संतुष्टि मिलती है। अक्यूमुलेट, अक्यूमुलेट इकट्ठा करना, गैदर और बिल्डअप ग्रेजुअली, वो भी धीरे धीरे। ये जरूर ध्यान रखना, अक्यूमुलेट हम धीरे धीरे जब इकट्ठा करते हैं उसको इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। क्लियर इंटेंशन नाउन फ्रेज है। फोकस्ड और डेफिनेट पर्पस। एनहेंस बढ़ाना, इंप्रूव करना। ऑब्स्टेकल्स बाधाएं, डिफिकल्टीज या चैलेंजेस। डायरेक्शन होता है हमारा पाथ या पर्पस, गाइडिंग समवंस एक्शंस। एक रास्ता या दिशा जो हमको हमारे पाथ में सक्सेस की ओर लेके जाता है। यही है पावर हमारे फोकस्ड माइंड की। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा फ्रेंड्स। कमेंट्स लिखकर जरूर बताइएगा और पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।